आज से हमारा 40 दिन का उपवास शुरू हो रहा है। आज 16/6/2025 आज उपवास का पहला दिन पूरा हो चुका है। मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, अगर आप किसी भी रीति से मिनिस्ट्री का हिस्सा हैं, ऑनलाइन आदित्य डोंगरे मिनिस्ट्रीज़ का हिस्सा है, तो प्लीज़ आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। आने वाले 40 दिन में आप अपने जीवन में उन कामों को होते देखेंगे जो आपको लग रहा था कि शायद कठिन है करके। हालेलुया। वचन में लिखा कि प्रार्थना हर एक पहाड़ हटा देती है। प्रार्थना वो चीज़ कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। जो स्वयं यीशु मसीह नहीं कर सके थे, वो प्रार्थना कर सकती है। हाल में बताऊँगा कि यीशु मसीह ने एक काम था जो स्वयं यीशु मसीह से नहीं हुआ था, लेकिन प्रार्थना ने वो काम कर दी थी। आमीन। तो मेरा विश्वास है कि ये 40 दिनों का उपवास आपके जीवन में, आप देखने वाले के जीवन में अद्भुत काम को करेगा। मैं इस उपवास को करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि ड्यूटी है मेरी, ड्यूटी के साथ ड्यूटी जाना है, ड्यूटी करना है, 24/7 आवर की हमारी ड्यूटी होती है, उसके साथ उपवास करना मेरे लिए कठिन था। तो परमेश्वर ने अपनी एक दासी के द्वारा मुझे बात किया था उपवास के लिए, तो मैंने कन्फर्म किया था कि जिस दिन मैं इस ड्यूटी से जाऊँगा, मेरे को पता है मूल्य पे करना पड़ेगा। जो मेरा विज़न है, जो मैंने एक सोच के रखा है, जो प्रभु ने मेरे लिए सोच के रखा है, उस रीति से इस्तेमाल होने के लिए मेरे को मूल्य पे करना पड़ेगा, और मैं उसके लिए रेडी हूँ। मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, मैं करूँगा वो। लेकिन इसके साथ कर पाना मेरे लिए मुश्किल था। तो एक दिन मैंने 2-4 रोज़ जैसे भी था, मैंने उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने रिपीट मेरे को किया कि उपवास आपने शुरू किया क्या करके। तो मैंने उनको बताया कि ऐसी-ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा जो आपसे बन रहा है दो। और सच में प्रभु ने बातचीत किया कि जो तेरे पास है तू दे करके। एक एग्ज़ाम्पल, एक दृष्टांत है कि 2 मछली और 5 रोटी को प्रभु ने बढ़ा दिया था। तो जो हम देते हैं उसको बड़ा ऑनर करता है। हालेलुया। प्रभु के यीशु मसीह के बारे में देखें, परमेश्वर के बारे में देखें, उसने ऑनर उन लोगों का किया है जो घटती में से उन्होंने दिया है। तो जो मेरे पास था, जो मैं दे सक रहा था, मैं 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। तो उपवास शुरू हुआ है फाइनली 40 दिन का, और मेरा विश्वास है आने वाले 40 दिन में परमेश्वर हमारे अद्भुत रास्तों को, अद्भुत अभिषेकों को, अद्भुत कामों को खोलेगा, अद्भुत गवाही को हमारे जीवन में देगा। तो आप किसी भी रीति से मिनिस्ट्री का हिस्सा हैं, आप किसी चर्च के मेंबर हैं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध इससे है, मेरा विश्वास है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को यीशु मसीह प्रभु करके अंगीकार किया है, तो आप और मैं भाई-बहन, हम एक पिता के बच्चे, हम एक परिवार हैं। हालेलुया। तो मुझे आपके कमेंट की, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट की ज़रूरत है कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूँ। मैं चाहे चलते-फिरते प्रार्थना करूँ, मैं चाहे जैसे भी प्रार्थना करूँ, मैं प्रार्थना करूँगा, मुझे इतना पता है। अब मेरा पिता उत्तर देगा, मुझे इतना पता है, क्योंकि मेरे पास जो है मैं उसका 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। तो हम आने वाले दिनों में अद्भुत देखेंगे। अभी मैंने शुरू क्यों किया है, इसके पीछे एक वजह है। मैंने एक छोटी-सी गवाही बताया था कि एक टाइम था जब मेरे पापा की डेथ हुई थी, और वो जीवित भी थे। तो हमारा बैकग्राउंड हिंदी बैकग्राउंड, रीति-रिवाज का बैकग्राउंड था। तो पापा की जब डेथ हुई, तो मेरे दादा मेरी मम्मी को बोलते थे कि तुम्हारे प्रभु में दम होता तो मेरे बेटे को अच्छा कर देता। तो मम्मी कहीं न कहीं उससे इरिटेट होती थी और रोती थी, और लड़ाई झगड़ा का माहौल बनता था, और मैं घर में बैठ के रोता था, क्योंकि इस टाइम जब ये आया था तब मैं कहीं न कहीं प्रभु को जान गया था, प्रार्थना में आ गया था, तो मैं घर में बैठ के रोता। तो उस समय मेरे दिल में, मन में, आप जो भी बोलिए, एक आग लगी कि सच में मेरे प्रभु में दम तो है। ये बात तो सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, भले वो संसार के व्यक्ति है। वो चाहे जैसे भी बोल रहा है, वो बात तो सही बोल रहा है, प्रभु में तो दम है। तो मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने अपने पापा को खो दिया। हर एक चीज़ के पीछे एक वजह होती है, ठीक है? अगर हर सवालों का जवाब मेरे पास होगा, तो मेरे को यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है। मैंने सवाल नहीं किया, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो मैंने वहाँ एक डिसीजन लिया कि मैंने अपने पापा को खो दिया, लेकिन मैं हज़ारों, लाखों, करोड़ों के मदर-फ़ादर को, उनके भाई-बहनों को, उनके परिवार को बचाने का कारण बनूँगा। उसी एक जुनून का रीज़न है मेरी प्रार्थना, मेरा आज खड़ा होना, मेरा वचन बताना। हालेलुया! तो मेरा विश्वास है, प्रभु के सम्मुख वचन में लिखा ना, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तो मेरी मेहनत खुदा के सामने है, मेरा रोना, मेरा पीटना, मेरा जो कुछ है मेरे प्रभु से। आज मैं जो कुछ हूँ प्रभु के दया से हूँ, आपके सामने बोल पा रहा हूँ, मैं जीवित हूँ, सुरक्षित हूँ। किसी बात का भय नहीं है, इतनी डेंजर नौकरी करने के बाद तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पिता का, पवित्र आत्मा का साथ है मेरे साथ। उसकी उपस्थिति, उसका वचन मेरे साथ है, इसलिए मैं खड़ा हूँ। तो मेरा विश्वास है कि आप मिनिस्ट्री के साथ जुड़ेंगे, और प्लीज़, अगर आप मिनिस्ट्री के किसी भी रीति से हिस्सा हैं, तो आप मेरा नहीं, आप परमेश्वर का हिस्सा हैं। आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को सपोर्ट कर रहे हैं। हालेलुया! और अगर किसी को लगे कि फेमस होना है, ये होना है, वो होना है, तो मेरी गवाही को आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को फेमस होने का, किसी लोभ का, लालच का कोई शौक नहीं है। मैं नौकरी छोड़ कर के, जो प्रभु का अनुग्रह, इससे कहीं अच्छी जगह जा कर के मैं सेटल हो सकता हूँ। बहुत सारे लोगों की काउंसिल कर सकता हूँ प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया! वो भी ऐसी कि कोई सोचे कि सच में प्रभु महान है करके। लेकिन मेरा लोभ, लालच, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा काम खुदा की सेवा करना है, और मेरा विज़न है, आपको बताता हूँ,
मुझे मिनिस्ट्री से 1 रुपया अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ। आने वाले समय में क्या नौकरी करूँगा नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि मिनिस्ट्री का 1 रुपया अपने लिए टाइथ दशमांश जो होता है, मैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हालेलुया। क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन प्रेरित पौलुस है, जिसने टेंट का काम किया, जिसने 1 रुपया मिनिस्ट्री से नहीं लिया। ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया है। और कोई बोले कि कॉपी किया है कहीं से, किसी से नहीं। मैंने जब वचन पढ़ा है, मेरे अंदर ये हमेशा था कि जब मैं सेवा करूँगा प्रभु, मैं अपने लिए काम करूँगा, और मैं कर रहा हूँ और आने वाले समय में भी करूँगा। हालेलुया। कुछ ना कुछ बिज़नेस या कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स मैं अपने लिए ज़रूर रखूँगा, कि मिनिस्ट्री में एक आँच सुनाएँ, और जैसे प्रभु बढ़ाना चाहता है लिमिटलेस, जैसे उसने कहा कि तू पृथ्वी के छोर तक कि मेरे उद्धार का द्वार होगा। आमीन। तो मिनिस्ट्री शुरू हो चुकी है, फास्ट शुरू हो चुका है। आप जुड़िए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, और लोग जुड़े, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। वीडियो शाम के समय अधिकतम आएगा, क्योंकि सुबह के समय तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन शाम के समय पक्का किसी भी टाइम आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा कि परमेश्वर के वचन गहरे भेद, इन 40 दिनों में हम परमेश्वर में कैसे बढ़े, वचन कैसे सीखे, यीशु मसीह कौन था, आप कौन हैं, आप कैसे बढ़ सकते हैं। एक कंप्लीट क्रिश्चियन का जीवन जो बढ़ोतरी का होता है, वो कैसे बने करके हम वीडियो में सीखेंगे। हालेलुया। पानी का मौसम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 99 परेशानियां हैं मेरे सामने। 99 क्या है बोला जाए तो बैटल है, रुकावटें हैं, लेकिन एक ही सॉल्यूशन है मेरे पास, परमेश्वर का वचन, उसकी आत्मा, उसका साथ, उसकी उपस्थिति। 99 मेरे पास बैटल है, और सिर्फ एक ही उपाय है, परमेश्वर का वचन, उसकी आत्मा यहोवा। सोचिए, तो मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर के लिए आसान है। मैं फिर कहता हूँ, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। यीशु मसीह की एक बात याद आती है मुझे, जो लूका की किताब 2 अध्याय 49 पद में उसने कहा था, एक बार जब फसह के पर्व में वो लोग फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम आए थे, तो छूट गए थे, छूटे नहीं थे, जानबूझ करके मंदिर में रह गए थे। जब उसके माता पिता उसको ढूंढते आए, तो उन्होंने बोला, क्या तुमको नहीं पता मेरे को परमेश्वर का काम करना है, मेरे को परमेश्वर के घर में रहें। तो 12 साल की उम्र में उसने अंगीकार कर दिया था, बता दिया था कि मेरे को ये करना है। तो आज हम जो बोलेंगे और करेंगे, आने वाले समय में वैसा होगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है प्रभु ने मुझे चुना है, अभिषेक किया पृथ्वी की छोर तक के उसका सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को देखने का, लंगड़ों को चलने का, बहरों को सुनने का, मुर्दों को जी उठने का, कैंसर, ट्यूमर, शैतान जो बीमारी है उससे हील होने का अभिषेक मेरे प्रभु ने मुझे दिया है। मेरा विश्वास है, यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 के बारे में कन्फर्म किया कि तू मेरे से बड़े काम करेगा। तो उसने अपने से बड़े काम को करने के लिए मुझे चुना है, तो उस बड़े काम को करने के लिए वो बड़ा मूल्य भी हमको पे करना पड़ेगा। तो मैं रेडी हूँ उस मूल्य को पे करने के लिए। हंस के करूँ, रो के करूँ, मूल्य तो पे करूँगा। हालेलुया। गिर के करूँ, उठ के करूँ, जैसे भी करूँ, मेरा प्रभु मेरे से कराए। करने वाला मैंने मेरे अंदर एक है। पहला यूहन्ना 4 के 4 में लिखा, तुम में जो है ना, इस संसार में उसमें से बड़ा है। पहला कुरिन्थियों 3 के 16 में कहा, तेरे अंदर परमेश्वर का मंदिर है, तू पवित्र आत्मा का मंदिर है, तेरे अंदर उसकी आत्मा वास कर। तो कराने वाली है, मैं नहीं हूँ। आई एम नथिंग। ठीक है, मेरे शरीर में तो दम नहीं है, ये नौकरी में कर पा रहा हूँ, मेरे शरीर में तो दम नहीं कि नौकरी कर, पर जो मेरे साथ है, जो मेरे अंदर है, वो मेरी हर एक परेशानी से, मेरे हर एक बैटल से बड़ा है। हालेलुया। तो आने वाले समय अद्भुत गवाहियों को आप देखने जा रहे हैं। मेरा विश्वास, आप जिस भी रीति से है जुड़िए, आप जुड़िए, एक बार चेक करके देखिए यहोवा कैसा भला और कैसे काम को आपके लिए करता है। तो मुझे बस आपका प्रेयर रिक्वेस्ट चाहिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए रेडी हूँ, परमेश्वर आपके लिए काम करने के लिए रेडी है। आमीन। हम कल से कंटिन्यू करेंगे, आप सीखेंगे अद्भुत रीति से वचनों को। प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, और वीडियो को देखने की कोशिश, सुनने की कोशिश कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, सिर्फ आपके प्रेयर रिक्वेस्ट की। आमीन। कि हम आने वाली चीज़ों को देख सकें, बिना प्रेयर रिक्वेस्ट के काम नहीं होगा। तो प्लीज़ प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा। मिलते हैं जल्द। जय मसीह की। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु मेरी माँ को खोलेगा। मुझे आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, सच में प्रभु हमारे अद्भुत द्वारों को खोलेगा। आमीन। और हम मिल करके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आप चाहे जहाँ से भी, हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है, और प्रभु का हाथ हमारे ऊपर। मेरा ये विश्वास है, जैसे उत्पत्ति 1 के 2 में लिखा, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था गहरे जल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, वैसे हमारे ऊपर मंडरा रहा है। इस मिनिस्ट्री के ऊपर पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से मंडरा रहा है। और हम आने वाले दिनों में, जैसे परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा जैसे कमांड किया उजियाला हो, और पवित्र आत्मा ने वर्डों को लिया और उजियाला कर दिया, तो वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे लिए करने को जा रहा है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा करने जा रहा है। आमीन। आप बड़े ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एडवांस में बधाई देता हूँ। आने वाले 40 दिनों में आप अद्भुत कामों को अपने जीवन में होता देखेंगे। जय मसीह की। मिलते हैं कल से कंटिन्यू। प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना में रहिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी नौकरी के लिए, मेरे विज़न के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना में रहिए कि प्रभु इसको ग्रो करे, क्योंकि वही कर सकता है। मैंने अपना सारा एड़ी चोटी का जोर लगा कर देख लिया, मेरे से कुछ नहीं हुआ, मैंने सरेंडर कर दिया यीशु मसीह के सामने। आमीन, 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 आमीन। एडवांस में आप सभी को ब्लेसिंग, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन्स।
आमीन। प्रार्थना में रहिए, वचन में रहिए, पवित्रताई में रहिए। ग्लोरी हमारी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।